what was meant to be a tour of the Titanic wreckage. What exactly happened to it? Submersible imploded, killing 5 crew members. टाइटैनिक का मलबा देखने गई सबमरीन के साथ आखिर क्या हुआ? टाइटैनिक जहाज को डूबे 111 साल हो चुके हैं, लेकिन वह अब तक चर्चा में है, जिस खबर ने सभी को चौंका दिया है। अभी एक आदमी टाइटैनिक को घूमने गए थे, उनका भी पता नहीं चल रहा है। अब पूरा फैमिली के साथ गया था। क्या है वो है टाइटैनिक का मलबा देखने गई सबमरीन के डूबने की खबर। आज हम आपको उससे जुड़े कुछ सवालों के जवाब देंगे। टाइटैनिक सागर में समा गया था। यह वो समय था जब दुनिया ने सबसे बड़ी समुद्री त्रासदी देखी थी। बचपन में एक शहर के एक मेले का गेट टाइटैनिक की तरह बनाया गया था। उस समय बहुत बारिश के कारण वह गेट टूट गया था। इस एक्सीडेंट के बाद शहर वालों का कहना था कि टाइटैनिक शापित था, इसलिए ऐसा हुआ। टाइटैनिक का मलबा देखने गए 5 अरबपति सागर में समा गए हैं। उनकी सबमरीन को ढूंढने के लिए पिछले कई दिनों से कवायद की जा रही है, लेकिन अब इस सर्च को रोक दिया गया है। टाइटैनिक के डूबने के 73 साल बाद ही इसके मलबे को ढूंढा जा चुका था। तब से लेकर अब तक कई बार लोग इसके मलबे तक जा चुके हैं। आखिर क्या थी टाइटैनिक सब? ओशियन गेट्स नाम की कंपनी ने अपनी एक छोटी पनडुब्बी को सी टूरिज्म के लिए निकाला था। यह एक फुली लोडेड सबमरीन नहीं बल्कि एक छोटा वेल्स था, जिसे सबमर्सिबल कहा जाता है। इसके कारण इसे सब नाम दिया जाता है। टाइटैनिक को लेकर लोगों के मन में जिज्ञासा अभी भी है, जिसके कारण इस जहाज का मलबा देखे जाने की योजना बनाई गई। इस सबसे पैसे वाले लोगों को उस तक पहुंचाया जाना था। वैसे इसके पहले सबका टेस्ट हो चुका था। 2022 में कुछ लोगों को इसके मलबे तक ले जाया गया था। इसके बारे में आप एबीपी न्यूज़ का इंटरव्यू देख सकते हैं। उस इंटरव्यू में बताया गया है कि किस तरह से 5 में से 2 बार ही सब सक्सेसफुली टाइटैनिक तक पहुंच पाती थी। रविवार सुबह टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए समुद्र के अंदर गई थी। सतह के अंदर जाने के 1 घंटे 45 मिनट तक उसका संपर्क अपने रिसर्च शिप पोलार प्रिंस से रहा और उसके बाद उसका संपर्क टूट गया। इसके कुछ देर बाद ही कोस्ट गार्ड्स ऑफ मरीन एक्सपर्ट्स को सबके बारे में अलर्ट किया गया। हालांकि तब तक सबकी लास्ट लोकेशन ही ट्रेस हो पा रही थी। सर्च अभियान शुरू होते होते सोमवार सुबह हो गई। नॉर्थ अटलांटिक के केप कॉड के 900 मील ईस्ट में यह घटना हुई। इस सब का एक टिकट कितने का था? इस सब में यात्रा करने के लिए एक टिकट लगभग 2 करोड़ 3 लाख रुपए का था। इस सब में कंपनी के सीईओ के साथ साथ पाकिस्तान के सबसे अमीर व्यक्तियों में से शहजादा दाऊद और उनका बेटा सुलेमान भी शामिल थे। आखिर क्यों सर्च के लिए समय की थी पाबंदी? टाइटैनिक सब के सभी सुरक्षा समाधानों को मिलाकर भी उसमें सिर्फ 96 घंटे का ऑक्सीजन था, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इतनी बड़ी सर्च की जा रही थी। सर्च में सबसे पहले क्या सामने आया? बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से यह बताया गया था कि सब जहां से गायब हुई थी वहां एक बहुत ही तेज आवाज़ सुनाई दी थी, जिसका पता सोनार तकनीकी से कनाडा विमान ने लगाया था। इस ध्वनि को कई घंटों तक सुना जाता रहा। इस आवाज़ का मतलब था कि कहीं ना कहीं सबके साथ कोई दुर्घटना हुई है। यूएस कोस्ट गार्ड्स ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि नॉर्थ अटलांटिक में सब के पुर्जे मिले हैं। इसका मतलब सब में कोई इम्प्लोजन हुआ है। यही कारण है कि उन्होंने सभी 5 व्यक्तियों के मारे जाने की सूचना दी है। क्या होता है इम्प्लोजन? बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक जब इम्प्लोजन होता है तब 1500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बाहरी ढांचा अंदर की ओर मुड़ता है। यह वैसा ही है जैसे अक्सर किसी गुब्बारे के हवा निकलने पर होता है। यह इतनी तेजी से होता है कि पूरा 1 सेकंड भी नहीं लगता। ऐसे में सबके अंदर मौजूद कॉन्स्टेंटर गैस अपने आप आग में बदल जाती है। ऐसा माना जा रहा है कि जो लोग सबके अंदर होंगे उनका शरीर कुछ पलों के अंदर ही आग और प्रेशर से खत्म हो जाएगा। टाइटैनिक फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरून का बयान है,
जेम्स के मुताबिक उन्हें पहले से ही आभास हो गया था कि गलत हुआ है। फिल्म टाइटैनिक के लिए जेम्स 33 बार असली टाइटैनिक के मलबे को देखने जा चुके हैं। इनके इंटरव्यू के एक क्लिप ट्विटर पर वायरल है। उनके मुताबिक टाइटैनिक सबमरीन जहाज के मलबे तक पहुंचने से पहले ही ब्लास्ट हो गई होगी। हालांकि वैज्ञानिकों की अलग अलग थ्योरी हैं, लेकिन जेम्स अपने एक्सपीरियंस से इसके बारे में बता सकते हैं। जेम्स के मुताबिक समुद्री सतह से 3500 मीटर नीचे कम्युनिकेशन और नेविगेशन दोनों बंद हो गए थे। उनके मुताबिक किसी सबमरीन में ऐसा तभी होता है जब एकदम से कोई दुर्घटना हो गई हो, तभी उन्हें आभास हो गया था कि सबमरीन डूब चुकी है। जेम्स का यह वायरल क्लिप आगे देखें। Well, the director of the 1997 film Titanic, James Cameron, who is also an expert on submersibles, says they're like to be inside it. And that sub went to 3 times Titanic depth, quite literally, safely, I'd like to point out. अब जब पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि सब के साथ क्या हुआ, इसे लेकर अलग अलग थ्योरी सामने आ रही हैं। इस सब के डूबने से दुनिया भर में शोक का माहौल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नई मिस्टीरियस वीडियो के साथ।